इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2 है और फिर हम इस वीडियो में केवल बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम सारे 5 ईयर प्लान के बारे में भी पढ़ेंगे। देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंट्री रिसोर्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि कंट्री के रिसोर्स का यूटिलाइज करना, मतलब देश में जो भी रिसोर्स उसको क्या करना, यूटिलाइज करना। किस में? डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। किसके अनुसार? नेशनल प्रायोरिटीज़ के अनुसार। मतलब जिसको जितना ज़्यादा आवश्यक हो उसको सबसे पहले मतलब प्रोवाइड कराना, माने जो चीज़ आवश्यक है। तो वही लिखा हुआ है कि इसमें है ना, कंट्री के ही रिसोर्स को यूज करना, माने अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, है ना। मतलब जो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है उसका डेवलपमेंट पहले करना, फिर उसके बाद में उससे कम जो आवश्यक है फिर उसका डेवलपमेंट करना। इसी को कहा जाता है नेशन प्रायोरिटीज, माने देश की आवश्यकता के अनुसार डेवलपमेंट करना। ये इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है। The setting up of Planning Commission in 1950 under the chairmanship of प्रोफेसर महलनोबिस। यह लिखा हुआ है कि जो प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में आया था, किसके चेयरमैनशिप पर? महलनोबिस के चेयरमैन के शिप में, मतलब महलनोबिस है ना, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को सेट किए थे 1950 में। इन जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 की बात बता रहे हैं। इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय नीति आयोग, मतलब 2015 में ना जो प्लानिंग कमीशन है, मतलब प्लान है, वो क्या हो गया? हट गया और उसके जगह क्या आया? नीति आयोग आया। नीति आयोग 2015 में। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, है ना। ये कॉन्करेंट लिस्ट किस में होता है? हमारे संविधान में होते हैं, बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में ना इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की बात कही गई है। कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में। लेकिन कौन से लिस्ट के अंतर्गत है? कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए यहाँ 3 तरह के लिस्ट होते हैं, एक स्टेट लिस्ट, एक नेशन लिस्ट, और ये है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसा लिस्ट जिसमें है ना संविधान बनाने का अधिकार दोनों को होता है, मैंने स्टेट लेवल गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को भी, है ना। तो उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो प्लानिंग को है ना, प्लानिंग को इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, लेकिन कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में। प्लानिंग दैट कवर बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा बात आ गया कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। प्लानिंग जो दोनों को कवर करता है, ऐसा प्लानिंग जो दोनों को कवर करे, सोशल को भी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, मैंने सामाजिक और आर्थिक दोनों ग्रोथ को बढ़ाने का काम करें या कवर करें, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 प्लानिंग की बात हुई, सोशल और इकोनॉमिक। यह दोनों को पढ़ाने का बात करें या डेवलपमेंट करने का बात करें, उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहते हैं। लेकिन हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि सोशल प्लानिंग क्या होता है और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। देखिए इकोनॉमिक स्फीयर में, यानी इकोनॉमिक प्लान स्फीयर में क्या आता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मतलब ऐसा प्लान, ऐसा चीज़ जिससे हमको पैसा प्राप्त होता है। मतलब वो प्लान करने के बाद तुरंत हमको क्या होगा? पैसा प्राप्त होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, या फिर ट्रेड करने से, है ना। और फिर दूसरा आता है सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। तो वो कौन कौन प्लान से? एजुकेशन से, हेल्थ से, या घर की फैसिलिटी से। यानी प्लानिंग में है ना 2 तरह का प्लानिंग शामिल होता है मुख्य रूप से, इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल प्लानिंग, है ना। अब देखिए
समझते हैं कि देखिए टोटल इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ 3 इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ये तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए कैपिटलिस्ट यहाँ पढ़ेंगे, ये कैपिटलिस्ट है, फिर यहाँ सोशलिस्ट और नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी अगर पूछा जाए कितनी प्रकार से हम बांटा गया है या पढ़ सकते हैं, तो हम लोग को बोलना होगा 3, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। देखिए यहाँ एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ए सिस्टम वेयर प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, नेचुरल रिसोर्स और कैपिटल गुड्स। यहाँ लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जहाँ प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल करके रखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब है ना, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मुख्य अधिकार किसका होता है, प्राइवेट लोगों का, यानी प्राइवेट बिजनेसमैन का अधिकार होता है। जैसे कौन कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है, नेचुरल रिसोर्स है, कैपिटल गुड्स हैं, और ये सारी चीज़ों में अधिकार केवल जब प्राइवेट लोगों का हो तो उस तरह के इकोनॉमी को हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसके मेन मालिक कौन होते हैं, कोई प्राइवेट आदमी, कोई इंडिविजुअल। तो हम समझ जाएंगे कि इस तरह का जहाँ भी सिचुएशन हो तो समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ क्या फीचर्स पढ़ेंगे, विशेषता क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। पहला विशेषता है देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन मैनर सच दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पहला विशेषता है कि प्राइवेट ओनरशिप, देयर इज प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब वो मालिक, माने एक प्राइवेट आदमी क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है किसमें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने प्रोडक्शन के जितने सारे साधन हैं उसका मालिक कोई प्राइवेट आदमी होता है। अब देखिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करें, मैंने प्रोडक्शन के सारे साधन का यूज करके देखिए प्रॉफिट कमाता है, वो भी प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। मैक्सिमाइज मतलब उनका मेन पर्पस होता है कि रिसोर्स के सारे साधन यानी प्रोडक्शन के जितने सारे साधन है यानी मीन्स है उसका उपयोग करके ना क्या करें, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मेन काम होता है। क्योंकि देखिए मालिक केवल एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, प्राइवेट आदमी है, तो उनका मेन काम मकसद ये होता है कि रिसोर्स का हम यूज करें, लेकिन रिसोर्स का यूज लोगों के वेलफेयर के लिए ना करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। मेन पर्पस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अपने प्रॉफिट का क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है। देखिए गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इज मिनिमम। यहाँ पर है ना सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है, कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है ना, क्योंकि यहाँ पर मेन मालिक जो होते हैं कोई इंडिविजुअल होते हैं। अब ये समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मेरिट है। मेरिट मतलब क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है। देखिए यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पहला मेरिट है प्रॉफिट और मैक्सिमाइज। मतलब यहाँ जो भी लोग काम करते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। हाँ देखिए जब लोगों का इनकम बढ़ता है ना तो देश की जीडीपी भी बढ़ता है, तो वही लिखा हुआ है जीडीपी ग्रोथ इज क्या होते रहता है, एक्सेलरेटेड होते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। मतलब लोगों का इनकम बढ़ रहा है, अगर तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जीडीपी भी बढ़ेगा। इनकरेज इनोवेशन है ना। अब देखिए लोग अगर ज़्यादा पैसा कमाएंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का काम करते हैं। अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या होगा, उनका इनोवेशन इनक्रेज होगा। इनकरेज का मतलब होता है कि वो प्रोत्साहित होंगे कि और नया नया चीज़ों का डिस्कवर करें और पैसे को और ज़्यादा कमाएं। ये सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन लोगों को मोटिवेशन मिला होता है,
इनको इंकरेजमेंट मिला होता है। क्यों? क्योंकि उनको इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आगे लिखा इनकरेज कंपटीशन है ना, कंपटीशन को भी क्या करना, प्रोत्साहित करना। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स है ना। अब देखिए कंपटीशन बढ़ेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अगर कमाना चाहेंगे तो मेन मकसद उन लोगों को क्या हो जाएगा, नए नई चीज़ों को डिस्कवर करना। अगर वो खोज लिए तो लोगों में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, अगर दो बिजनेस में आपस में कंपटीशन कर रहे तो कंपटीशन उनको क्या करना होगा, क्वालिटी ऑफ गुड को भी इम्प्रूव करना होगा, ताकि उनका सामान भी आसानी से बिके और जो उनके कंपिटिटिव हैं उनसे भी हम आगे बढ़ें। तो वही लिखा हुआ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड। तो हम यहाँ क्या समझे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बहुत सारी विशेषता है। यहाँ मुख्य रूप से 5 लिखे हैं, तो याद रखेंगे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, एक्सेलरेट होना, इंकरेज इनोवेशन, इनोवेशन अगर इंकरेज हो रहा है, इनोवेशन बढ़ रहा है तो इनकरेज कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इनकरेज कंपटीशन बढ़ रहा है तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स का क्वालिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम समझते हैं डीमेरिट। डीमेरिट मतलब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या डिसएडवांटेज है ना। तो डिसएडवांटेज भी समझते हैं, इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट इन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ क्या लिखा है, इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है ना, सोसाइटी के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करना। क्योंकि देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में मेन मालिक प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, एक इंडिविजुअल होते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना। वो उनको जहाँ प्रॉफिट नज़र आता है वही वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, यानी उसी चीज़ों का बिजनेस करते हैं। जहाँ प्रॉफिट नज़र नहीं आया वहाँ वो काम करते ही नहीं है। तो यहाँ क्या इग्नोर हो जाता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, मैंने सोसाइटी का जो रोजी है उनका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। वो लोग उनके अनुसार नहीं अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं, इसीलिए सोसाइटी के इंटरेस्ट को क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, ग्रोथ तो होता है लेकिन सोशल जस्टिस के अनुसार नहीं। यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, मैंने लोग तरक्की करते हैं लेकिन सोशल जस्टिस के अनुसार नहीं। सोशल जस्टिस के अनुसार नहीं का मतलब क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, और जो अमीर लोग हैं और भी क्या हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं। तो वही लिखा हुआ ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल रिसोर्सेज है ना। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपने फ़ायदे के लिए वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मैंने शोषण करते हैं। किस किस चीज़ों का शोषण करते हैं, वर्कर का मतलब काम करने वाले लोगों का भी शोषण करते हैं। शोषण किस तरह करते होंगे, उनसे हो सकता है ज़्यादा काम करा लिया जाता होगा, ज़्यादा देर तक काम करने के लिए कहा जाता होगा, और का ज़्यादा दाम देर करने के बदले में उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाता होगा। तो वही लिखा हुआ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क। और उसके बाद कम्युनिटी और साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेज का भी क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी शोषण करते हैं। देखिए शोषण करते हैं, क्यों शोषण करें, क्योंकि इनका मेन मकसद, इनको कोई इन्वायरमेंट वगैरह से लेना देना नहीं, इनका मेन मकसद है अपना प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो जब चाहते हैं कोई भी व्यक्ति को काम में रखते हैं, और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो जब मन तब उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं, काम से निकाल देते हैं। काम से निकाल देते हैं तो क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, किसका, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट का क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति को रख रहे काम पर, और जब मन हुआ तब उसको क्या कर दे रहे, निकाल दे रहे। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, अनइवन मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अपने धन का कोई चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अनइवन होता है। कहीं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया तो कहीं क्या हो गया, कम हो गया। आगे देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। ये समझ गए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। अगर पूछा जाए मुख्य रूप से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
क्या हो रहा है, तो याद रखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे मेन काम ये हो रहा है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मेन मकसद लेकर के चल रहे हैं कि हमको अपने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी गलत हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेन मकसद वो लेके चलें कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और इसके मेन हेड होते हैं वो कोई प्राइवेट आदमी या फिर कोई इंडिविजुअल, यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। अब समझेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही जस्ट उल्टा है। देखिए यहाँ मालिक कौन होते हैं, प्राइवेट आदमी, तो यहाँ मालिक होंगे सरकार। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर नेचुरल रिसोर्स कैपिटल गुड्स आर अंडर द कंट्रोल। यहाँ क्या लिखा हुआ, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर, नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल गुड किसके अंतर्गत होता है, सरकार के अंडर में होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी प्राइवेट मालिक नहीं होते हैं, सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जितनी सारी चीज़ हैं वो सब किसके अंडर होता है, सरकार के अंतर्गत होता है। मतलब सरकार मेन मालिक होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मेन मालिक कौन हुई, सरकार। यहाँ कोई इंडिविजुअल होता नहीं है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। मैंने जितने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के होते हैं ना, उस पर सारा का सारा नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। पहला विशेषता, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज इन द मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन का जो साधन है, मैंने मीन्स मतलब साधन होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने प्रोडक्शन के भी जो साधन है उसका उपयोग किया जाता है किसमें, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने में। मतलब यहाँ मुख्य प्रॉफिट को मोटिव लेके नहीं चला। कैपिटलिस्ट में ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट को ही मोटिव लेके चल रहे थे, एम लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ है ना सोशल वेलफेयर को मोटिव लेके चल रहे हैं। समझ गए, यहाँ का लोग चाह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर हो यानी सामाजिक कल्याण हो। तो यहाँ प्रोडक्शन का जो साधन है उसका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, सामाजिक कल्याण करने के लिए, मैं सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन सरकार का होता है। मतलब यहाँ कोई इंडिविजुअल है ना मालिक नहीं होते, इसमें सरकार है ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कौन से काम में, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मैंने प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है तो सरकार इसमें है ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यहाँ एक इंडिविजुअल ही सारा काम करते हैं। समझ गए ना। अब देखिए मेरिट समझते हैं। ये देखिए मेरिट मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मेरिट है, क्या फ़ायदा है उसको समझते हैं। देखिए सोशलिज्म टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्स। क्या लिखा हुआ है, सोशलिज्म का एम है रिड्यूस करना इनकम को, माने इनकम और वेल्थ को क्या करना, इनकम और वेल्थ में जो असमानता आ गई है, माने इनइक्वालिटी आ गई है। ध्यान से समझेंगे, इनइक्वालिटी किसमें इनइक्वालिटी है, इनकम और वेल्थ में, उसको कम करना। और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ रिसोर्स है, और रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना। मतलब सोशलिज्म का पहला एम क्या देखें, जो इनकम है और वेल्थ है उसको क्या कर देना, वो उसको रिड्यूस करना, उससे क्या करना, इनइक्वालिटी को कम करना। किसका उपयोग करके, इनकम और वेल्थ से रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटीज़ है उसको कम करना और रिसोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। सोशलिज्म इकोनॉमी ऑफन प्रायोरिटीज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी मुख्य रूप से प्राथमिकता देती है, प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है सोशल वेलफेयर को, मैंने मेन एम लेकर के चलते सोशल वेलफेयर। ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव। ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है सोशलिज्म में, इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब कहीं किसी एक जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ ज़्यादा, इंक्लूसिव का मतलब होता है सारे जगह डेवलपमेंट हो, लगभग समान हो। मतलब अगर किसी एक जगह अगर डेवलपमेंट हो रहा, बिल्डिंग बन रहा है या फिर हॉस्पिटल बन रहा है केवल एक जगह, और अगल बगल ऐसा कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, तो समझ जाएं कि वहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। इंक्लूसिव मतलब सारा,
अगर कहेंगे कि यहाँ भी जितना डेवलपमेंट हो रहा है कुछ दूरी में भी वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको कहेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं जहाँ पर है ना सारा चीज़ों का डेवलपमेंट क्या होता है, एक साथ होता है सारे जगह में। अब देखिए इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए इसका नेक्स्ट मेरिट है कि सोशल जस्टिस, ये जो निर्भर करता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में सामाजिक कल्याण, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एफर्ट है ना, आर्थिक स्थिरता का प्रयास करना। तो यहाँ हम क्या समझे सोशल इकोनॉमी में, मुख्य रूप से 5 चीज़ों की बात किए। यहाँ पहला बात ये किए कि सोशल इकोनॉमी में कि इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वलिटी आ रही है उसको कम करना, और जो प्राथमिकता देना, किसको प्राथमिकता देना, सोशल वेलफेयर को। और कैपिटलिज्म में किसको प्राथमिकता देते थे, अपने प्रॉफिट को, लेकिन सोशल इकोनॉमी में किसको प्राथमिकता देना, सोशल वेलफेयर को, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन। और फिर क्या करना, ग्रोथ तो करना लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ करना, सारे जगह में एक जैसा ग्रोथ होना। और ये प्रिंसिपल किस पर निर्भर करते हैं, सोशल जस्टिस पर ये बेस्ड है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी प्रयास करना। ये सारा हमारा क्या हुआ, मेरिट हुआ किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब समझते हैं डीमेरिट, सोशल इकोनॉमी का डीमेरिट क्या है, मतलब दुष्प्रभाव क्या है, डिसएडवांटेज। देखिए पहला डीमेरिट है डिपेंडेंसी ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, है ना। यहाँ पर क्या होता है, सोशल इकोनॉमी में सारा कामों के लिए लोग निर्भर हो जाते हैं सरकार पर। मैंने हम यहाँ पर लाभदायक नहीं हानिकारक बातों को बता रहे हैं जो सोशल इकोनॉमी का होता है। तो सोशल इकोनॉमी में पहला हानि ये होता है कि सारे लोग है ना सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। वही लिखा डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब होता है लोगों में प्रोत्साहन की कमी होती है। मैंने कोई ऐसा चीज़ नहीं होता जिससे लोगों को मोटिवेट मिले। केवल यहाँ ये चीज़ डिमेरिट ये हो जाता है कि सब लोग किस पर निर्भर हो जाते हैं, सरकार पर। और सरकार पर निर्भर होने के कारण उनको किसी भी तरह का प्रोत्साहन किसी चीज़ों से मिल नहीं पाता है। सोशल इकोनॉमी में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है तो स्लो होता है, तेज़ गति से होता नहीं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब फ़ायदा नहीं होने के कारण वो उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, और यही कारण है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। लेस इंटरप्रेन्योरियली अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन, है ना। इंटरप्रेन्योरियल क्या कहलाता है, ये जो भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जो अपना बिजनेस को स्थापित करते हैं। जैसे कलम है, कलम के कोई फैक्ट्री का स्थापित किए तो इसको कहा जाता है इंटरप्रेन्योरियल। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, लेस इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन। यहाँ पर है ना लोगों के पास है ना अवसर की भी कमी आ जाती है, और साथ साथ में क्या होने लगता है, कंपटीशन होने लगता है। ये है डिमेरिट किस चीज़ों का, सोशल इकोनॉमी का। तो सोशल इकोनॉमी में क्या मेन देखें, मेन चीज़ ये देखें, इसका मेन मालिक सरकार हुआ। और क्या देखें, इसका डिमेरिट में क्या देखें कि ये सरकार के सपोर्ट पर निर्भर करते हैं। सरकार के किस पर निर्भर करते हैं, सपोर्ट। और क्या कहते हैं, इंसेंटिव की कमी होती है। इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव का मतलब हुआ कि प्रोत्साहन करने वाले चीज़ों का भी कमी होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे होता है। लेस इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, और लोगों के पास अवसर की भी कमी होती है और कंपटीशन की भी कमी होती है। अब समझते हैं मिक्स इकोनॉमी क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिला हुआ, कौन क्या क्या चीज़ मिला हुआ, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, जिसमें भी मिला हुआ है वो मिक्स इकोनॉमी कहलाता है। मिक्स इकोनॉमी का अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो वो है भारत में है ना मिक्स इकोनॉमी है। और सोशल इकोनॉमी का एग्जांपल लेना चाहेंगे तो रूस, माने वहाँ सारा नियंत्रण सरकार के पास है। और मिक्स इकोनॉमी में चाहेंगे तो माने मिक्स इकोनॉमी कहाँ पर है, भारत में है जो मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ दोनों का मिश्रण पाया जाता है। ए मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम इज़ वन दैट कंबाइन एक्सेप्ट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब है ना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मिश्रण का गुण जिसमें पाया जाता है जो भी इकोनॉमी का, उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। मतलब कैपिटलिज्म का भी नेचर है और कुछ सोशलिज्म का भी नेचर है, यानी दोनों चीज़ें, उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। इकोनॉमी इन विच बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक
जिसमें है ना बहुत दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक साथ काम करते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सके, माने इकोनॉमिक डेवलप कर सके, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट आए, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, इसका फ़ायदा देखते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करके इकोनॉमी को डेवलपमेंट करें, उसी को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ कह रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, हमारे प्राइवेट आदमी दोनों मिल करके काम करें मिक्स इकोनॉमी में। मैंने अब देखिए यहाँ फीचर्स क्या है, कोई एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, है ना। मतलब है ना, देखिए कैपिटलिस्ट में केवल प्राइवेट सेक्टर था, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर था, लेकिन मिक्स इकोनॉमी में दोनों रहता है ना, दोनों कोई एग्जिस्टेंस, कौन कौन दोनों, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, और इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी। ध्यान रखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केवल प्रॉफिट की बात कर रहे थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी में लोगों का वेलफेयर का बात कर रहे थे, लेकिन जो मिक्स इकोनॉमी है इसमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ क्या चीज़ का, सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर को क्या करना, नियंत्रण करना। माने मोनोपोली पावर मतलब किसी एक व्यक्ति को पूरे देश में एक सामान के लिए नहीं, मतलब एक सामान को बेचना है तो एक से अधिक आदमी उस सामान को बेचने वाला होना चाहिए, ताकि क्या हो, मोनोपोली का सिचुएशन ना आए, है ना। मतलब मोनोपोली मतलब केवल एक व्यक्ति मालिक ना बने, तो ये मिक्स इकोनॉमी का काम है कि इसको नियंत्रण करके रखना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल मोनोपोली पावर बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ लिखा है दोनों प्ले करता है सबसे सिग्निफिकेंट रोल, किसमें, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब हम समझते हैं मेरिट क्या है, ध्यान देंगे मिक्स इकोनॉमी का मेरिट। मिक्स इकोनॉमी का पहला मेरिट है कि जीडीपी ग्रोथ इज इनकरेज, है ना। इनकरेज मतलब जीडीपी को बढ़ाने में लोगों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं। सोशल जस्टिस और इक्वलिटी इज प्रमोटेड, है ना। मिक्स इकोनॉमी में सोशल जस्टिस के साथ साथ सोशल जस्टिस के साथ साथ इक्वलिटी को भी प्रमोट किया जाता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, इकोनॉमिक में क्या आना, इफ़िशेंसी के साथ साथ इनोवेशन होना। इनोवेशन मतलब नए नए तकनीकों से जागरूक होना, इसको कहते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब तेज़ गति से काम करना, और लोगों में इनोवेशन होना मतलब नए नए चीज़ों का निर्माण होना। तो वही लिखा है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। एम टू अचीव बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी, और इसका मेन मकसद होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल इक्वलिटी लाना, देश में मैंने समाज में समानता लाना, साथ साथ में इकोनॉमी यानी रुपये पैसे में भी इक्वलिटी लाना, ये मेन होता है। आप देखिए डीमेरिट क्या है, डीमेरिट किसका, मिक्स इकोनॉमी का डीमेरिट मतलब हानिकारक प्रभाव। देखिए पहला प्रभाव है कि अनसर्टेनिटी अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ मिक्स इकोनॉमी में सरकार का भी हस्तक्षेप है। सोशलिस्ट में केवल सरकार, कैपिटलिस्ट में केवल इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें उसका मिक्स इकोनॉमी में दोनों है ना, सरकार भी है और क्या क्या है, इंडिविजुअल भी है। तो वही लिखा हुआ है, सरकार क्या करते रहती है, कभी कभी पॉलिसी बदलती है, पॉलिसी बदलने से इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। वही लिखा अनसर्टेनिटी अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, वो किसको इफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को। कंपनी इज मैनेजिंग बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट एलिमेंट, है ना। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजिंग बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट एलिमेंट, यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये मिक्स इकोनॉमी की बात करें, मिक्स में दोनों है, कैपिटल और सोशलिस्ट। तो यहाँ नेक्स्ट डेमेरिट ये लिखा हुआ है कि मैनेज करना कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को, दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत क्या होता है, कठिन होता है, मतलब एक प्रकार का कठिनाई आती है ना।
कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो यहाँ हम दो एलिमेंट क्या क्या पढ़े हैं, जो डीमेरिट है किस चीज़ों का, मिक्स इकोनॉमी का। पहला डीमेरिट क्या है, अनिश्चित होता है, सरकार कब अपनी नीति को चेंज करता है, नीति को चेंज करने के बाद बहुत सारे नियमों कानून बदल जाते हैं। तो पहला डीमेरिट है। दूसरा डीमेरिट है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी को एक साथ रह करके मैनेज करना बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, गुण होते हैं, दोनों के अलग अलग नियम होते हैं।